आप सब के अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आज पूर्णिमा, आप सबको पता है, इस दिन इस धरा के ऊपर संत आते रहते हैं, लोगों को जगाते रहते हैं, लेकिन उनका आना और जाना इतिहास में अपनी छाप छोड़ जाता है। तो इस दिन रविदास जी, जो उच्च कोटि के महात्मा संत उस समय आए, उन्होंने बहुत प्रयास किया। उस समय जो चल रहा था, समय समय के ऊपर बहुत बुराइयां, कुरीतियां, मानव अपनी सोच के अनुसार नियम तैयार कर लेता है, अपने सुविधा के अनुसार शास्त्रों को तैयार कर लेता है, पुस्तकों को तैयार कर लेता है, अपनी विचारों के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उनको अर्थ निकाल करके इधर उधर कर देता है। ये सदा से चला आ रहा है। जो ये कुछ लोग, आजकल एक बात और चली हुई है कि सनातन के ऊपर खतरा चल रहा है, सनातन खत्म हो जाएगा, सनातन एक नहीं हुआ तो मिट जाएगा। बहुत प्रकार के अपने अपनी तरह से तर्क दे रहे हैं लोग। ये पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह का जो खेल तैयार हुआ, माहौल तैयार हुआ, प्रत्येक व्यक्ति इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ। ये जब कबीरदास जी आए तब भी यही माहौल उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें उखाड़ उखाड़ करके, खोज खोज करके, अनुभव के साथ, साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया सब कुछ। और उन्होंने पाखंड को तोड़ने का प्रयास किया। यही हालात रविदास जी भी उसी समय थे, तब भी यही हुआ। ये चलता रहता है समय के साथ, परिस्थिति के साथ। जब स्वामी दयानंद जी आए तब भी यही हालात हुए थे कि सनातन खतरे में आ जाएगा, कोई मान नहीं रहा, समझ नहीं रहा। और हमारे जो बनाया हुआ सर्कल बना देते हैं, घेरा, जो सैकड़ों वर्षों में बहुत मजबूत हो जाता है और एक एक तार रस्सी का रूप ले लेता है, और फिर इस मानव को बड़ा पिरो पिरो करके बांधा जाता है। और मानव बंद करके भी ये महसूस करता है कि मैं खुला हुआ हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मानव फ्री नहीं होता और खुला भी नहीं होता, क्योंकि मानव विचार से निर्मित है। विचारों को ही बांध दिया जाएगा, विचारों को ही प्रभावित कर दिया जाएगा, विचारों को ही तोड़ मरोड़ दिया जाएगा, तो फिर मानव का जो सार आत्मा है वहाँ का रास्ता रुक जाएगा। तो हमारे जितने भी संत महात्मा हुए, उनसे पहले भी कोई भी जब भी आए, हर पल विरोध हुआ, हर पल
उनको कुछ न कुछ बोला गया, प्रयास किया गया और दबाने के लिए शास्त्रार्थ, उस समय गाड़ियां भर भर के पुस्तकें चलती थी, शास्त्रार्थ किए जाते थे। उन संतों के साथ जिन्होंने कभी पुस्तक को छुआ तक नहीं, लेकिन उन्होंने करके दिखाया कि सत्य क्या है, धर्म क्या है और सनातन क्या है, आत्मा क्या है, रास्ता क्या है, वेद क्या है, खोज क्या है, परम तत्व क्या है, कहाँ तक कैसे रास्ता निकाला जाए, किसके पास रास्ता है, मंजिल क्या है जीव की, किसकी कितनी स्थिति है, क्या चढ़ाई है, कितनी पहुंच है, कैसे चला जाए, किस प्रकार से वहां पहुंचा जा सकता है, क्या विधियां हैं, कौन सी पद्धति है, कैसे वहां तक चढ़ाई की जा सके, कैसे समय को पाया जा सके। इन सवालों के जो उत्तर दिए वो हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने इस धरा के ऊपर कल्याण के लिए अपने आप तक को बलिदान कर दिया। हम लोग गुरुओं की और धर्म गुरुओं की भाषा पकड़ नहीं पाते, शब्दों को पकड़ नहीं पाते, शब्दों का खेल समझ नहीं पाते और उस शब्दों के बवंडर में इस तरह से फंस जाते हैं। हमें ये लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सही है और हम उसी के अनुसार आचरण करने लगते हैं, उसी के अनुसार आचार व्यवहार होने लगता है, उसी के अनुसार वार्तालाप होने लगती है, उन्हीं विषयों की चर्चा होने लगती है, उसी के बारे में पक्ष विपक्ष में खड़े हो करके हम शामिल हो जाते हैं। लेकिन हम उस तत्व को गहरे से अनुभव नहीं कर पाते, हम ये निर्णय भी नहीं ले पाते कि ये गुरु हैं या धर्म गुरु हैं, क्योंकि धर्म गुरुओं का काम अलग होता है और गुरुओं का काम अलग होता है। गुरुओं का काम जीवों को जगा करके परमात्मा का मार्ग दिखाना, उनका हाथ पकड़ करके उस सच्चे बादशाह तक, परमेश्वर तक ले करके जाना। और धर्म गुरुओं का काम समाज की ठेकेदारी करना है, समाज को अपने अनुसार तैयार करना है, वैर विरोध के भाव उत्पन्न करने हैं और उसके अंदर काट छांट करके और अपने लाभ के लिए उन शब्दों का उपयोग करना है और शास्त्रों को मन माने विचारों के अनुसार अपने लोगों तक अपने संदेश पहुंचाने होते हैं। ये सब एक खेल की तरह से है और हम उस खेल में कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं, बिना पता हुए भी, बिना जाने भी, ना चाहते हुए भी, बिना सोचे हुए भी और बिना कहीं जाए आए हुए भी हम उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इन्वॉल्व जरूर हो जाते हैं, चाहे विचारों के साथ हूँ, चाहे मन के साथ हूँ, बुद्धि के साथ हूँ, शरीर के साथ हूँ, धन के साथ हूँ, या किसी भी प्रकार से, जैसे भी जितने भी प्रकार हो सकते हैं शामिल हो जाते हैं। तो ये फैसला निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लोग इतना अहंकार पैदा कर देते हैं अपने अंदर, जीवों के अंदर, मानव के अंदर, इतना अंदर से अहंकार पैदा कर देते हैं, इतनी बड़ी दरार पैदा कर देते हैं जीवों के अंदर,
जैसे हम तो वहाँ परमात्मा के द्वार से आए हों और वो जो दूसरे लोग हैं वो कहीं और नरक वगैरह से उठ करके आए हों। इस प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं, इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे हमें तो ब्रह्मा जी ने पैदा किया और उन्होंने किसी और ने पैदा किया। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, ये मजहब, पंथ, ये लोगों के मन को दूषित करने के लिए, मन के साथ खेलने के लिए और खुद के लाभ के लिए ये इस प्रकार के विचार पैदा करते रहते हैं। और इन विचारों से ये जीव इतना भ्रमित हो जाता है, ना तो स्वयं की खोज कर पाता और ध्यान के लिए ना समय निकाल पाता, ना सही गलत का निर्णय कर पाता, ना ऊपर उठ पाता, न जो स्थिति बनी हुई थी उसके ऊपर उठ पाता। और आपस में सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर लड़ाया जाता है, फिर जाति के ऊपर बांट दिया जाता है, फिर स्त्री पुरुष के ऊपर बांट दिया जाता है, फिर छोटे बड़े के रूप में बांट दिया जाता है। और जीव बढ़ते 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 कुछ नहीं बचता। और फिर ध्यान की जो पद्धतियां हैं उनके ऊपर भी एकाधिकार कर लिया जाता है कि नहीं, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान है, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है। अपना निर्णय अपने अनुसार बनाने लगते हैं और अपने अनुसार ही उन निर्णयों के फैसले आने लगते हैं। फिर खेल शुरू होता है राजनीति का। जो शिकारी हैं वो शिकार करते रहते हैं और जिनको शिकार होना है वो शिकार हो जाते हैं और भ्रम के अंदर भटक जाते हैं। और एक दौड़ शुरू होती है जो कभी खत्म नहीं होती, पूरी जिंदगी भी खत्म नहीं होती। तो इस प्रकार के जो खेल हैं वो लोग खेलते रहते हैं। ये बड़ी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया जाता है, एक एक कदम सोच सोच करके प्लान किया जाता है, बड़ी मजबूत टीम के साथ सब कुछ बोला जाता है और तैयार किया जाता है सब कुछ। तो जो ध्यान का विषय है वो अलग विषय है, जो गुरु का विषय है वो अलग विषय है, धर्म का विषय है, धर्म का विषय अलग नहीं है। दोनों का खेल एक ही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भेद पैदा कर दिया। धर्म का अर्थ ये नहीं कि केवल किए बस इतना सा मजहबों को धर्म मान लेना, ये धर्म नहीं है। धर्म प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म प्रत्येक शरीरों के साथ जुड़ा हुआ है। धर्म किसी पंथ का मुताज नहीं है, या किसी पंथ को, छोटा से पंथ को कोई धर्म मान लेना, ये कहीं समझदारी की बात भी कहीं नजर नहीं आती। क्योंकि जो लोग सनातन करते रहते हैं, फिर वो लोग कहीं न कहीं अपने फायदे के लिए, लोभ लालच के लिए इधर उधर, मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है हर सब कुछ। क्योंकि हर चीज़ जब हम नज़दीक से खोज करेंगे, अंदर घुस करके देखेंगे, सबके हालात पता चल जाएगी, कहाँ क्या चल रहा है, किसका क्या विचार है, किसका क्या मतभेद है, किसका क्या मनभेद है, सब पता चल जाता है। तो जो हमारे संत महात्मा आते हैं वो विशेष आते हैं, क्योंकि वो अंश होते हैं जो तैयार हो करके परमात्मा के चरणों में पहुंच जाते हैं। वो पुष्प होते हैं जो परमात्मा के चरणों में चढ़ते हैं और वो अपने साथ ढेर सारे पुष्पों को तैयार करके एक टोकरी में इकट्ठा करके अपने साथ ले जाते हैं परमात्मा के चरणों तक। ऐसे संत महात्मा अवतारों से हमारा कभी ये दरा खाली नहीं हुई, न कभी होगी। इस संसार के अंदर संतों के चरण रहते हैं और अवतारों की चरण रज रहती है। तो उसी के सहारे जो वाइब्रेशन होती हैं, उसी के सहारे जो ये पवित्रता होती है,
उसी का जो ये तेज होता है, उन्हीं का प्रभाव होता है, और उन्हीं का जो ये आभा मंडल होता है वो बहुत दूर तक प्रभाव करता है। विचारों को भी प्रभावित करता है, जीवन शैली को भी प्रभावित करता है, मन को भी प्रभावित करता है, और हर चीज के ऊपर इफेक्ट करती है वो चीजें। क्योंकि उन्होंने जो साधना की है, उन्होंने जो साध लिया, उनके पास जो परम की ताकत है, उनके पास जो परम तत्वों की ताकत है। क्योंकि प्रत्येक जिस प्रकार से आप ये देखिए कि आपके पास फोन होगा, कुछ लोगों के पास गाड़ियां होंगी, रोबोट देखे होंगे, लैपटॉप देखे होंगे, आजकल तो ये सब चीज़ें हाजिर हैं, आप सब लोगों के पास होंगी। उनको किसी न किसी समय पर अपडेट किया जाता है कि उनको अपडेट कर दिया गया, नया वर्जन आ गया। तो ये कहाँ से आती हैं ये चीज़ें, कैसे पता लगती हैं? क्या बस वही अपडेट होती हैं? क्या बस वही चीज़ें हैं जो ऊपर उठती हैं, नया वर्जन आता है? परमात्मा ने, प्रकृति ने कब से ये चीज़ें की हैं? विचार कीजिए आप लोग कि प्रकृति ने ऐसा नियम तैयार किया है, प्रकृति ने ऐसा खेल रचा है कि मानव को हर रोज प्रकृति अपडेट करती रहती है। मानव को पता भी नहीं चलता कि अपडेट हो गए, क्यों, क्या, कैसा व्यवहार है। तो हर रोज 24 घंटे के अंदर जब आप गहरी निंद्रा के अंदर होते हो, 2 से 4 मिनट के लिए ऐसा समय होता है जब सारे के सारी जो इलेक्ट्रॉन तरंगे जो मन से बुद्धि तक जो संदेश पहुंचाती हैं, मन से बुद्धि तक जो संदेश जाता है, 1 सेकंड के अंदर 3 संदेश पहुंच जाते हैं। इतनी गति होती है संदेश पहुंचाने की। तो जो ये संदेश पहुंचते हैं ये रोक दिए जाते हैं। गहरी निंद्रा के अंदर जब होते हो, 2 से 4 मिनट का ऐसा समय होता है कि आपको कुछ भी पता नहीं होता। आप जी रहे हो, मर रहे हो, सांस चल रहा है, सो रहे हो, जाग रहे हो, कोई शरीर का दर्द, कष्ट कुछ भी अनुभव नहीं होता। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी दर्द हो, कितना भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, कितनी भी टेंशन हो, कितने भी विचार दूषित हो, कैसी भी हालात हो, कैसा भी शरीर हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ऐसा समय 2 से 4 मिनट का जरूर आ जाता है जब मानव का मस्तिष्क बिल्कुल शून्य में पहुंच जाता है। और उस शून्य के अंदर जो समय होता है वो एकदम से रिफ्रेश हो जाता है, और एकदम से जब उठते हो आपको महसूस होता है हाँ कुछ अलग सा है, एनर्जी सी महसूस होती है। वो क्यों होती है? जब इन तरंगों को, इलेक्ट्रोन मैग्नेटिक तरंगों को रोक दिया जाता है। आप ये समझो, जो संदेश पहुंच रहे हैं, जो एनर्जी लग रही है, जो एनर्जी चल रही है, दिमाग का हिस्सा बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा। इस शरीर का भार जितना भी है, उस शरीर के भार से लगभग 2 से 2.5% ही होता है मस्तिष्क। लेकिन वो एनर्जी कितनी वेस्ट करता है? पूरा दिन जो एनर्जी वेस्ट करता है वो 22 से 25% तक शरीर में जितनी हम एनर्जी पैदा करते हैं, चाहे योग से पैदा करते हैं, भोजन से पैदा करते हैं, धूप से पैदा करते हैं, वायु से पैदा करते हैं, किसी भी प्रकार के सोर्स से जब हम वो एनर्जी पैदा करते हैं तो उसका 25% हिस्सा केवल दिमाग, केवल बुद्धि ही खर्च करती है। और अगर इतना बड़ा हिस्सा हम रोक दे खर्च होने के लिए तो कितनी एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी, तो उसका कितना प्रभाव होगा। इसीलिए संत महात्माओं के चेहरे के ऊपर तेज नजर आता है, वो अलग से दिखाई देने लगते हैं, अलग से उनका प्रभाव नजर आने लगता है, शब्द के अंदर ताकत पैदा हो जाती है, और नाम के अंदर जो दौलत है वो बाहर निकल करके कल्याण के लिए, लोगों को समझाने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए उनको रास्ता दिखाने लगते हैं। क्योंकि जब प्रकृति कृपा करती है, संतों के ऊपर दया होती है,
जब परमात्मा मिलता है प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव इतना मजबूत तो हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के साथ जितने भी परमात्मा ने जीव बनाए हैं सबका एक दूसरे के साथ संबंध है। मानव मानव का नहीं, प्रत्येक जीव का संबंध है। लेकिन हम तो मानव मानव का ही संबंध नहीं मानते, जीवों का संबंध कैसे मानेंगे। 84 लाख जितने भी योनियां हैं, ये समझो सबका सबके साथ इतना गहरा तालमेल है कि कभी ये आत्मा कोई रूप धारण करती है, कभी आत्मा किसी शरीर में चली जाती है, कभी आत्मा किसी योनि के अंदर चली जाती है। तो जो शरीर बदले जाते हैं लेकिन आत्मा वही रहती है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इस कारण से सबकी सब आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इतना घनिष्ठ संबंध है, इतना नजदीक का संबंध है कि आत्मा इतनी गहराई के साथ उनका मेल मिलाप हो गया है। लेकिन हम प्रकृति के इस रहस्य को ना जान करके मन माने आचरण करते रहते हैं, एक दूसरे को छोटी छोटी वस्तुओं के लिए मारते रहते हैं। मानव का क्या हाल हो गया है, ये हाल तो पशुओं का भी नहीं हुआ। कभी भेड़िया भेड़िए को नहीं खाता, शेर शेर को नहीं खाता, कोई जीव आपस में मार भी दे तो खाते नहीं हैं। लेकिन मानव का तो ये हाल हो गया है कि आपस में मानव मानव को मार करके खा रहे हैं। और जीव तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो मांसाहार करने लगते हैं उनको इन वस्तुओं से, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस मांस चाहिए। और उनके अंदर मानसिकता इतनी बदल जाती है कि वो किसी भी हद तक क्रूरता के भाव को चले जाते हैं, और उनका क्रूरता के जो विचार हैं वो विनाश की ओर बढ़ने लगते हैं और प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन प्रकृति उनका विनाश कर देती है। या तो हम प्रकृति के अनुसार चलेंगे, नहीं तो प्रकृति हमें अपने अनुसार चलाएगी। कोई नहीं रोक सकता कि हम ये चाहें कि हम प्रकृति को अपने अनुसार चलाएंगे, नहीं। जीवन खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, मानव की सभ्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन हम प्रकृति को अपने अनुसार नहीं चला सकते। और जो प्रकृति को अपने अनुसार चला सकते हैं, चाहे वो संत हो, चाहे वो अवतार हो, या पूर्ण महापुरुष हो, या वो जो अनंत है जो कभी अवतार नहीं लेते। इसकी संसार के अंदर एक और विचार चल रहा है। मैं ध्यान के ऊपर बैठा हुआ था तो सवाल चलते रहते हैं, कभी निर्विचार, कभी कोई संकल्प हुआ, किसी ने सवाल किया तो वो सवाल उठ करके आता और साथ साथ में वहाँ से उत्तर आ जाते हैं। तो किसी ने मेरे से सवाल किया कि इस धरा के ऊपर पूर्ण अवतार कब आए थे। एकदम से हम उस गहराई में चले गए। अगर साधारण सी बात होती, साधारण सा सवाल होता, साधारण सा जवाब हो जाता कि अवतार बहुत हैं, शिव भी पूर्ण अवतार हैं, राम भी पूर्ण अवतार थे, कृष्ण भी पूर्ण अवतार थे, बहुत जवाब हो जाते। लेकिन धर्म गुरुओं के उत्तर होते ये गुरु का उत्तर नहीं होता। हमने खोज की, और जब ध्यान के अंदर खोज की इस सवाल की, तो जवाब आया हमारे गुरु का कि इस धरा के ऊपर वो पूर्ण सत्ता न कभी आई है न कभी आएगी, हो ही नहीं सकता। ये असंभव है बिल्कुल कि वो पूर्ण सत्ता इस धरा के ऊपर आ सके, क्योंकि वो इतना बड़ा है, लाखों ब्रह्मांड उसके अंदर घूम रहे हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड उसके अंदर घूम रहे हैं। उसका कोई दूसरा अल्टरनेट ही नहीं है जो प्रकृति को, इस सारे सिस्टम को संभाल सके। दूसरा कोई उसका रूप ही नहीं है, दूसरा कोई उसको देखने वाला जो देख सके इन नेत्रों से, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अनुभव की ताकत है, कृपा के बिना वहां तक पहुंचना भी असंभव है। और उस नेत्र को देखने के लिए
चाहिए जो कि संसार के अंदर बहुत अवतार आए हुए हैं और वो आते रहते हैं, लेकिन वो अवतार कहाँ से आते हैं? वो बस जिस प्रकार से एक ढेर लगा हो बहुत बड़ा सामान का, कोई फैक्ट्री लगा रखी हो सामान की, तो उसमें से जिस प्रकार से भट्ठा लगा दिया गया हो, उसमें हजारों लाखों ईंटें निकलती हो, करोड़ों ईंटें निकलती हो, उसमें से एक ईंट हम उठाएं और बोल दें कि ये पूर्ण है। वैसे तो वो पूर्ण है क्योंकि उसमें सब कुछ है, लेकिन वो भट्ठा तो नहीं ना, वो तो केवल मात्र एक ईंट है। उसी प्रकार से इन अवतारों की हालात है ये कि वो मात्र कुछ वस्तुएं, कुछ ताकतें और कुछ कलाएं ले करके यहाँ आ जाते हैं, लेकिन न उनकी कलाओं की तुलना किसी के साथ की जाती है, न उनकी ताकत की तुलना की जा सकती है, क्योंकि वो स्पेशल में आए हुए हैं। लेकिन ये नहीं कि वो पूर्ण तत्व हैं। वो पूर्ण तत्व अजन्मा है, अविनाशी है, अमर है, अजर है, अलौकिक है, और वो कभी अवतार नहीं लेता। कोई गर्भ ऐसा बना ही नहीं जो उसको धारण कर सके, कोई माँ ऐसी बने ही नहीं जो उसको जन्म दे सके, ये असंभव है बिल्कुल। लेकिन हमारे शास्त्रों ने, हमारे जो क्या बोलूं अब उनके विषय में, धर्म गुरुओं ने अपने अनुसार इन चीज़ों को तैयार किया, नमक मिर्च मसाला लगा करके सब लोगों को पेश किया। और कभी श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम कृष्ण कृष्ण रटो, कभी राम ने ये नहीं कहा कि तुम राम राम रटो, कभी परशुराम जी ने ये नहीं कहा कि तुम परशुराम जी को रटो, बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने साधना के रहस्य को समझाया, उन्होंने ध्यान के रहस्य को समझाया, उन्होंने मार्ग के रहस्य को समझाया, उन्होंने सार को समझाया, उन्होंने आत्मा के रहस्य को समझाया, उन्होंने रास्ता दिखाया। वो हाथ पकड़ करके उस परम तत्व तक ले करके चले गए। उन्होंने गुरु का रूप धारण करके शिष्यों को पार लगाया, इस पृथ्वी के ऊपर अलग संदेश दिए, अपनी छाप छोड़ते चले गए, जीवों को पार उतारते चले गए। लेकिन हमारे जो उसके बाद जो खेल शुरू हुआ, उन्होंने तो हमारे इन संतों को स्वीकार करना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारा जो समाज है वो जातियों में इतनी गहराई के साथ बांट दिया गया, हृदय में इतना गहराई तक ये बीज बो दिया गया है, वो निकल नहीं पाता। तो स्वीकार होना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। ये संत अगर इन जातियों में पैदा हो गए, अगर रविदास जी इस जाति में पैदा हो गए, और वो अगली बात थी कि उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके बोल दिया कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ, मेरा ये काम है, उन्होंने बोल दिया तो रास्ता ही नहीं बचा। कैसे उनको किस प्रकार से स्वीकार करें? तो उस समय भी ये सनातन खतरे में आया था, उस समय भी यही हालात हो गए थे, न कुछ स्वीकार हो रहा था, वो गले की हड्डी बन गई थी, न नीचे उतर रही, न बाहर निकल रही, न अंदर निकल रही। लेकिन उसके लिए भी फिर खोज बहुत से इधर उधर की बातें जोड़ करके किसने विचार किया, ये पिछले जन्म के ब्राह्मण थे, इन्होंने दूध नहीं पिया अपनी माँ का। आप छोटा सा बच्चा कैसे क्या मना करेगा? लेकिन सब ने अपने तर्क वितर्क दे करके कुछ न कुछ आड़ बना करके थोड़ा सा हल्का सा स्वीकार कर लिया, बस इतना सा ही हो पाया। उन्होंने जब वो धरा के ऊपर थे बहुत संदेश दिए, लोगों को सिखाने का बहुत प्रयत्न किया, संतों की महिमा सिखाई, ध्यान की महिमा सिखाई, गुरुओं की महिमा सिखाई, परमात्मा का जो मार्ग था उसके ऊपर ले करके चले। उन्होंने संदेश दिया कि जो जागृत पुरुष हैं उनके लिए कुछ भी इस प्रकृति में, इस संसार में असंभव नहीं है, लेकिन जो सोए हुए लोग हैं, जो आडंबर बाहर में फंसे हुए हैं, जो लोग भ्रमित हो चुके हैं, जो लोग भ्रम में फंसे हुए हैं,
वो भजन से दूर चले गए, वो परमात्मा से दूर चले गए, वो परमात्मा की जो ताकत है उसको भूल गए और अपने पेट के धंधे में फंस गए हैं। उनको जगाने का प्रयास किया, बार बार उनको झिंझोड़ा, क्योंकि बाहर के लोगों को जगाया जा सकता है। जो लोग धर्म सतलों के ऊपर रहते हैं, चाहे कोई भी धर्म सतल हो, केवल ये नहीं हिंदुओं का धर्म सतल, कोई भी धर्म सतल हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म सतल हो, वहां आप जा करके देखोगे वो लोग बहुत गहराई से गहरी निंद्रा में चले गए हैं। आप उन्हें जगाओगे तो भी वो जागेंगे नहीं। कुछ पैसे के लिए, कुछ छोटी छोटी वस्तुओं के लिए वो परमात्मा तक को बेचने के लिए प्रयास करते रहते हैं। आपको बार बार ऑफर देते रहते हैं और बार बार इस प्रकार के प्लान देते रहते हैं, जल्दी दर्शन करा देंगे, परमात्मा ये कृपा कर देगा, अगर आप वहाँ जाओगे ये हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। बहुत लोग घूमते हैं, सब जगह घूमते हैं, पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने सब जगह जा करके देखा है। ये नहीं केवल मंदिरों में जा करके देखा, मस्जिदों में भी गए हैं हम मदरसों के अंदर भी गए हैं, हम यूनिवर्सिटियों के अंदर, इस्लामिक यूनिवर्सिटियों के अंदर भी गए हैं। हमने जा करके देखा, बहुत चीज़ें ऐसी दिखाई दी जो आप सबको दिखाई देती हैं, लेकिन देखने का बस नज़रिया अलग होता है, सोचने का नज़रिया अलग होता है, और जिसकी जितनी बुद्धि कार्य करती है वो उतना ही सोच पाता है। तो हमें जो नज़र आया वो ये नज़र आया कि वो लोग इतना गहराई से सो गए हैं, उन्हें आप लोग जगाने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, परमात्मा के मार्ग पर चलाने का प्रयास करें। वो आप लोगों को ही बेवकूफ़ समझने लगते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हमें सब कुछ पता है, हमें ज्ञान है कि ये मूर्ति जो रखी हुई है, जो ये मज़ार बना दी गई है, यही श्रेष्ठ है, इससे आगे न कोई दुनिया है, न कोई परमात्मा है, न कोई ज्ञान है, न कोई ब्रह्म है, और बस यही जो कुछ है यही घर चलाने का जरिया है, यही जीवन चलाने का जरिया है, यही अरदास लगाने का जरिया है। ये वही बात है। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, तो उनकी दौड़ केवल वहीं तक होती है, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि परमात्मा नाम की ताकत होती है, उसके अंदर कितनी शक्ति होती है, उसकी सत्ता कहाँ तक है। जिनको हम श्रेष्ठ मान करके बैठे हैं, जिनको हम पूर्ण मान करके बैठे हैं, वो अपना कार्य करके जा चुके हैं, और वो जो अपना कार्य जो उन्होंने करना था, जो विशेष कार्य के लिए आए थे, उन्हें अपना निपटाना था, निपटा करके कर्म किया, वापस वहीं लौट गए, उसी सत्ता में विलीन हो गए और वहाँ पहुँच करके अपने आप को मिटा दिया। लेकिन हम उन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, खोजते रहते हैं, और बस ये मानते रहते हैं कि अगर ये हो जाए तो बस चल जाएगा काम। अगर हमारे अंदर एक और कमियां होती हैं, हम छोटी छोटी सांसारिक वस्तुओं के लिए, छोटी छोटी भोग की वस्तुओं के लिए, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए, इन छोटी छोटी वस्तुओं तक के लिए हम नास्तिक तक हो जाते हैं। हम परमात्मा को छोड़ देते हैं, हम ध्यान को छोड़ देते हैं, हम सुमरण को छोड़ देते हैं, हम उस परमात्मा के मार्ग को छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि मार्ग दिखाने वाले गुरु को भी छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता लाभ क्या है, हानि क्या है, कैसे क्या चल रहा है, कौन सा कर्म कट रहा है, किस कारण से ये छोटी छोटी वस्तुओं को रोक करके रखा है, क्यों वो परमात्मा नहीं दे रहा। हम अर्थ नहीं समझते, उसकी दया को नहीं समझते, उसके मार्ग को नहीं समझते, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। हाँ, परमात्मा और गुरु को हम अपने अनुसार चलाने का जरूर प्रयास करते हैं,
ये बिल्कुल असंभव सी बात है कि एक नादान छोटा सा बच्चा, एक पीएचडी वाले जिन्होंने एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने पुस्तकें तक लिख डाली, जिन्होंने पूरा कोर्स किया, कि वो उनको पीएचडी की बातें बताए और वो सुने समझे, ये बड़ी आश्चर्य में खेल होता है, बहुत खतरनाक। लेकिन भोले भाले जीव ये समझ नहीं पाते, वो इसी प्रकार के छोटे मोटे लालच में फंस करके, भ्रमित हो करके ध्यान से डिग जाते हैं। मेरे पास जीव आ रहे हैं, 10-10 साल पुराने जीव आ रहे हैं, जो जब हमने शुरुआत की थी कहीं मिले थे, किसी शहर में आते जाते मिले थे, वो जीव भी आ रहे हैं कि आपको हमने वहाँ देखा था, तब पहली मुलाकात हुई थी, तब हमने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो आपने बोला वही हुआ आज तक, क्योंकि वही होगा। मैं अपने पास से ना कुछ बोलता हूँ, ना मेरे पास बोलने के लिए कुछ है, ना मेरे पास शब्द है, ना मेरे पास ज्ञान है, न कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो केवल उसका नाम है जो उन्होंने दिया सुमरण के लिए, जो उन्होंने कृपा की। जो वो बोलते हैं हम आगे बोल देते हैं, जैसा वो संदेश करते हैं हम वैसा उपदेश कर देते हैं, वैसा उनका संदेश ऐसे कैसा हम आगे पहुंचा देते हैं। और जब उसकी जो आवाज़ है, उसके जो शब्द हैं, उसकी जो ताकत है, उसकी जो पहचान है, उसका जो नाम है, उसकी जो सत्ता है, उनकी जो वाणी है, वो कोई काट नहीं सकता। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में भी कोई काट नहीं सकता। उसके अंदर इतनी ताकत है जितना ये बुद्धि सोच नहीं सकती, ये मन खोज नहीं सकता, ये विचार वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, ये सूरत वहाँ तक जाना मुश्किल हो जाती है, ये नर्त वहाँ तक पहुँच भी जाए तो चरणों में नतमस्तक हो जाती है। तो जो स्वयं की खोज है उसके लिए आपको ध्यान सबसे अच्छा मार्ग है। मन माने मार्ग से काम नहीं चलेगा, मार्ग अनेकों हैं, लेकिन वो मन माने बहुत मार्ग अपने अनुसार चला लेते हैं। मैं ध्यान करने के लिए बोलता हूँ, वो भागते रहते हैं इधर उधर। मैं बोलता हूँ कि आप बैठ करके बिना हिले ध्यान कीजिए। वो बोलते हैं हमने ठाकुर जी की सेवा ले रखी है भोग के लिए, 2 घंटे समय लगता है बनाने के लिए। मैं बोलता हूँ 2 घंटे आप ध्यान कीजिए। अगर आपका ध्यान 2 घंटे लग गया तो परमात्मा के सीधा भोग ही लग जाएगा चरणों में। आपको इस संसार के भोग की, संसारिक मूर्तियों की न इच्छा रहेगी न भोग रहेगा, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं वो कहाँ से मूर्तियाँ लाएगा, कहाँ से 56 भोग बनाएगा, कहाँ से व्यंजन बनाएगा। और संतों के पास तो धन का भाव सदा से ही रहा है। इतना आसान नहीं होता संत बनना। संत सब से लड़ लड़ करके इस संसार, क्योंकि प्रकृति भी उनका साथ तब तक नहीं देती जब तक प्राप्ति नहीं होती। जब प्राप्ति हो जाती है तब प्रकृति उसका साथ देने लगती है, उसके साथ चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब तक प्राप्ति नहीं होती उसकी शत्रु ही बनी रहती है हर कदम के ऊपर। आपने भी देखा होगा जब आप ध्यान के अंदर बैठते हैं, अनेकों अनेक विचार के बादल बवंडर की तरह से आकर के घेर लेते हैं, जो पूरा दिन भी कुछ बातें याद नहीं रहती, न याद आती हैं, न विचार आता है, न ध्यान आता है, न कोई शब्द ऐसा उठ करके आता है। जो ही आप ध्यान में बैठे ऐसे उठ उठ के बवंडर आएंगे, मन को उड़ा करके ले जाएंगे और आपका ध्यान एक पल भी नहीं लगेगा। कुछ लोगों का ध्यान लगने लगे तो एकदम से जो फोन रखा होता है एकदम से ध्यान वहाँ रहता है, अभी बजेगा अभी बजेगा अभी बजेगा। कुछ लोगों का ध्यान पैरों में लगा रहता है कि अभी दर्द होगा थोड़ी देर में उठ जाऊंगा। कुछ लोगों का ध्यान घड़ी के अंदर लगा होता है कि इतने मिनट हो गई, इतना टाइम हो गया, इतना समय चल रहा है। कुछ लोगों का ध्यान माला के अंदर लगा रहता है, कितने मन के कर दिए हमने, गिनती करते रहते हैं। कुछ लोगों का ध्यान बच्चों के अंदर लगा रहता है,
कुछ लोगों का ध्यान दरवाजे के ऊपर लगा रहता है, अभी डोर बेल बजेगी, घंटी बजेगी और एकदम से कोई आएगा, उठना है। कुछ लोगों का ध्यान जो आवाज होती है घर के अंदर उसके ऊपर लगा रहता है और बैठा बैठा ये सोचता रहता है अभी चाय बन रही है, अभी खाना बन रहा है, अभी गैस चला दी गई है, अभी भैंसों की तरफ गए हैं, अभी आ गए हैं, अभी थोड़ा धुआं कर दिया गया है, अभी ठंड हो गई है, अभी पोछा लगाएंगे। बैठे बैठे ये विचार कि सारा काम बस होने वाला है, कल भी इसी टाइम पे उठे थे, ध्यान से आज भी इसी टाइम पे उठ जाते हैं, फिर सोचता नहीं अभी तो 2 मिनट और रहने दो फिर खड़े होंगे। क्या ये ध्यान है मेरे भाई? ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान से भागना है। ध्यान वो है फोन बजे सुनाई ना दे, ध्यान वो है बच्चे आ करके लिपट जाए महसूस ना हो, ध्यान वो है आवाजें आती रहे अंदर तक आवाज ना जाए, ध्यान वो है शरीर का आभास ना हो, ध्यान वो है कोई आए कोई जाए पता ही ना चले, ध्यान वो है जो सुमरन के ऊपर इतना गहरा उतर जाए कि कुछ भी अंदर से के आभास के बिना बाहरी वस्तुएं प्रभावित ना कर सके। ध्यान वो ताकत है, उसको हम ध्यान मानते हैं। कुछ लोग बैठे बैठे कमर को लगाया और सो गए और बोलते हैं उठ करके, अरे चारों तरफ देखते हैं, बोलते हैं मेरा तो ध्यान लग गया। वो ध्यान नहीं भाई, वो आलसपना है, वो आलसी मन है, वो आपका जो आपने सब कुछ अपने अनुसार तैयार कर लिया वो है। लेकिन ध्यान वो ताकत है जो अंदर में विराजमान ताकत को जगाने का प्रयास करती है और उसको जगा करके ऊपर चढ़ाना शुरू करती है, वो ताकत है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो 2 जीवन जीता है, जो साधारण व्यक्ति होता है वो मात्र 1 जीवन जीता है, मात्र संसारी जीवन जीता है, संसार के साथ रहता है, संसार में डूबा रहता है, सांसारिक कार्य करता रहता है, संसार के भोग विलास करता रहता है, इसी में फंसा रहता है और इसी में अंततः डूब जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जीव है, जिन्होंने आध्यात्म का पता चल गया, गुरुओं का पता चल गया, ध्यान का मार्ग पता चल गया, परमात्मा का कुछ रहस्य उन्हें पता चल गया, उन्हें पता चल गया जीव क्या ताकत है, ब्रह्म क्या ताकत है, किस प्रकार से उसकी पहचान होती है, कैसे उसको पाया जाता है, संतों की शरण में चला गया, पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो गई। वो लोग दोहरा जीवन जीते हैं और दोहरा जीवन भी इतना गहराई के साथ जीते हैं, वो आत्मा के साथ भी जीते हैं, वो शरीर के साथ भी जीते हैं, उनकी आत्मा भी तृप्त होती है, शरीर भी तृप्त होता है। और संसारी व्यक्ति का न शरीर तृप्त होता है न आत्मा तृप्त होती है, बस भाग दौड़ मची रहती है और अंदर में तालमेल मचा रहता है। न मन कंट्रोल में होता है, न विचार कंट्रोल में होता है, न इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं और सब कुछ अस्त व्यस्त और इसी प्रकार से विनाश कर लेता है जीव। लेकिन जो आध्यात्मिक जीव हैं, जो आध्यात्मिक आत्माएं हैं, वो दोनों जीवन को बड़ा अच्छी तरह से निभाते हैं, अपने किरदार को इस प्रकार से निभाते हैं जिस प्रकार से आप समझिए कि कोई व्यक्ति अधिकारी लगा हुआ है, जब वो ऑफिस के अंदर होता है तो अधिकारी होता है, जब घर आता है तो एक गृहस्थ बन जाता है। उसी प्रकार से ये आत्माएं जब ध्यान के ऊपर बैठती हैं तो आत्मा के साथ होती हैं, जागृति के साथ होती हैं और वहां से नीचे उतर करके आए तो घर गृहस्थी में वो लोग बड़ा ही कुशल प्रकार से कार्य करते हैं और बड़ी श्रेष्ठ प्रकार से अपनी गृहस्थियां निर्वाह करते हैं। कोई ये समझे घर बीच में छोड़ करके भाग लिए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, बड़ा तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है, बहुत तीव्र वैराग्य, इतना तेज वैराग्य चाहिए कि अगर एक पल एक कदम भी इधर उधर डिगा विनाश हो जाएगा, जीव का भी, जीवन का भी और जन्म का भी।
और गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ पाया जा सकता है। छोड़ करके भागना किसी कायर का काम होता है। और जो वीर होते हैं वो यही पा लेते हैं। वो जो महावीर होते हैं वो अपनी इंद्रियों को जीत करके, मन को जीत करके, बुद्धि को जीत करके, अहंकार को जीत करके और वहां तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले पात्र बनना आवश्यक है। जितने की नदियां हैं सब की सब हिमालय से निकल करके आती हैं और सीधा जाती कहाँ है? जाती उस गहरी खाइयों के अंदर है और वो रास्तों के अंदर से निकलती हैं। चारों तरफ जो हिमालय के खाई है गहरी, उसके अंदर से होती हुई इस धरा के ऊपर भागने लगती हैं। उसी प्रकार से जब आप पात्र हो जाओगे, परमात्मा की जो कृपा बरस रही है, वो कृपा रूपी जो बर्फ है वो पिघल पिघल करके आपके जीवन में आने लगेगी, रसधार बहने लगेगी। आप उसको ग्रहण करते करते उस अनंत तक पहुंच जाओगे और ये आत्मा तृप्त हो जाएगी। लेकिन इन रहस्यों को समझना इतना आसान और सरल नहीं होता। कथाओं को समझना सरल होता है। जो पुरानी चीजें इकट्ठी कर करके तालियां बजवाई जाती हैं वो सरल होता है। छोटे मोटे कोई संगीत में शामिल हो करके और उनका उपयोग किया जाता है वो सरल होता है। लेकिन गहरे ध्यान को समझना, उस परम तत्व को समझना, उस परम के मार्ग को समझना, उस सच्चे बादशाह के चरणों तक पहुंचना और वहाँ के भेदी संत के जो रहस्यमय शब्द होते हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कबीर दास ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसको भी मैंने सार समझाया, जिसको भी मैंने सार बताया, शत्रु वही हो गए। तो जिनको भी उन्होंने सार समझाने का प्रयास किया, जब उन्होंने उस परम सत्ता को समझाया, उस परम शब्द को समझाया, उस परमात्मा के गहरे भेद के बारे में बताया, आप इतिहास उठा करके देखिए। वही लोग जिन्होंने उनके जितना नजदीक गए, जिनके सामने रहस्य के भेद को खोला, वही लोग उनके शत्रु हो गए। क्योंकि वो योग्य नहीं होते। कि संसार में योग्य मिलना बहुत कठिन होता है, लेकिन संत सोचते हैं योग्य बन जाएंगे, योग्य बना लेंगे, अपने जीवों को हम अपनी तरह से तैयार कर लेंगे और प्रयास करते हैं, मौका देते हैं। लेकिन इस मौके में वो बहुत कुछ गवा देते हैं, खो जाता है बहुत कुछ। और वो जीव जो योग्य नहीं होते उनको अगर उस रहस्य को समझा दिया जाए, उस तत्व को समझा दिया जाए, उस ज्ञान को करा दिया जाए, वो उसी के शत्रु होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो योग्य नहीं है और योग्य मिलना बड़ा कठिन होता है। अगर योग्य को वो सार समझा दिया जाए, योग्य हिलते नहीं, उस परम तत्व के चरणों से सीधे पहुंच जाते हैं। एक पल भी नहीं लगता, एक पल की भी दूरी नहीं होती कि एक पल तो लग जाए। कितना समय लगता है सार जानने में। घोड़े के रकाब के अंदर इतना पैर डाला, इतनी देर में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो कितना समय लगा आप देख लीजिए। एक पल का समय लगा। श्री कृष्ण जी ने भी यही बात बोली कि एक श्वास, आखिरी श्वास में भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने भी कितना समय बताया है। एक सांस कितना लंबा होता है, कितना सा होता है, आप अंदाजा लगा लीजिए ज्ञान कितने समय में हो सकता है। लेकिन उस ज्ञान को पाने के लिए हमें उस हिमालय की खाई की तरह से गहरा होना पड़ेगा। और जो गहरा हो गया, जो अंदर में उतर गया, अपने आप को पात्र बना लिया, वो जीव खोज करके उस परम तत्व, परम ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। और जिन जीवों ने उस सच्चे बादशाह को तीसरे नेत्र से देख लिया, इन चरम चक्षुओं से वो दिखाई नहीं देगा, इनसे केवल मात्र भ्रम होगा, भ्रम भरी वस्तुएं दिखाई देंगी।
भ्रम से भरे हुआ ये संसार दिखाई देगा, भ्रम से भरा हुआ ये ब्रह्मांड दिखाई देगा। वो तीसरा नेत्र भी जब साफ हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी अवस्थाएं होती हैं, उसकी भी स्थितियां होती हैं कि जिस प्रकार से एक चश्मे के द्वारा आप 100 फुट का देख सकते हैं, दूसरे चश्मे के द्वारा 200 फुट का, आप छोटी दूरबीन के द्वारा 1 किलोमीटर का देख सकते हैं, बड़ी दूरबीन के द्वारा 10 किलोमीटर का, और टेलीस्कोप के जरिए आप ब्रह्मांड में ग्रहों को भी देख सकते हैं। ये तो सांसारिक वैज्ञानिकों की खोज है। लेकिन जब आप आध्यात्म के ऊपर जाओगे तो आपकी जितनी नज़र साफ होगी, जितनी दृष्टि साफ होगी, जितना दृष्टि में तेज होगा, जितनी दृष्टि खुली होगी, जितना दृष्टि जहाँ तक दौड़ सकेगी वहीं तक आपको दर्शन नजर आएंगे। लेकिन जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा तक नहीं पहुँच जाते, उनके चरणों में स्थान नहीं मिलता, उनका आभास अनुभव नहीं होता, उनके दर्शन नहीं होते, तब तक हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारी दृष्टि भी दूर तक जाए, हमें भी दूर की नज़र प्राप्त हो। वो दूर नहीं, वो अति निकट है, अति निकट नहीं, वो बहुत निकट है, वो आपके अपने अंदर में विराजमान है। जब आप इस रहस्य को समझ जाओगे, आपकी खोज आपके ऊपर ही पहुंच जाएगी, और जब आपकी खोज आपके अंदर तक पहुंच जाएगी, न कुछ जानना शेष रहेगा, न खोना शेष रहेगा, न पाना शेष रहेगा, न मिटाना शेष रहेगा। आप विद्यार्थियों को देखते हो, क्लास के अंदर देखते हो, संसार के अंदर देखते हो, जो आदमी जितना ज़्यादा चतुर होता है, जितना ज़्यादा समझदार होता है, जितना ज़्यादा तेज दिमाग होता है, जितना ज़्यादा कार्य करता है, संसार का, स्कूल का, हर चीज़ का भार उसके ऊपर ज़्यादा होता है। लेकिन आध्यात्म में बिल्कुल उल्टा और विपरीत होता है। जो जितना अंदर से शांत होता है, जिसके जितने विचार कम होते हैं, जिसने जितने विचारों को मिटा दिया, जिसने अपने ऊपर जितनी पकड़ कर ली, जिसका मन जितना काबू में है, जिसने खुद को अंदर में उतार दिया, जिसने विचारों को मिटा दिया, वो उतना ही प्रकृति के नजदीक है, और प्रकृति उससे अपना उतना ही ज्यादा कार्य सौंपती है, और उसी के अनुसार कार्य उसको करने होते हैं। ये प्रकृति के साथ उस परमात्मा के संदेश भी होते हैं, क्योंकि सारी प्रकृति फिर उसी के अनुसार चलने लगती है। कैसे भी किसी भी जीव को उठाना हो, किसी भी जीव को गिराना हो, संसार में कोई क्रिया प्रतिक्रिया करनी हो, कुछ हलचल करनी हो, किसी को आगे लाना हो, किसी को पीछे हटाना हो, ये संतों के लिए मामूली से कार्य होते हैं, और ये खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं, और ये संसार को कठपुतली की तरह से नचाते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी अक्षमता होती है, इतनी ताकत होती है, इतना अनुभव होता है, इतनी एनर्जी होती है, इतनी जागृति होती है कि वो प्रकृति में भी हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन वो करते नहीं, बस देखते रहते हैं साक्षी के भाव को। लेकिन साक्षी का भाव भी इस शब्द का मैं प्रयोग कर देता हूँ, ये शब्द मात्र है, बहुत नीचे रह जाता है। वहाँ जाने के बाद दो नहीं रहते, वो परमात्मा के अंदर मिल जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, शेष कुछ भी नहीं बचता। लेकिन जो आपका ध्यान का समय है, वो ये कहा गया है, आप 24 घंटे ध्यान के अंदर रहो, जो भी विचार उत्पन्न हो ध्यान के अंदर हो, अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर आप 24 घंटे ध्यान के अंदर नहीं रह सकते तो 12 घंटे भजन करना चाहिए, अपनी आत्मा के साथ रहना चाहिए, खुद के साथ साक्षी बन के रहना चाहिए। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो 6 घंटे कम से कम करना चाहिए। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो 3 घंटे तो करना ही चाहिए। संसारी व्यक्ति कुछ लोग बोलते हैं
काम भी करना होता है, संसार के कार्य भी हैं, संसार में व्यस्त भी रहते हैं, रोजी रोटी भी कमानी होती है, ईमानदारी के साथ काम भी करना होता है। तो वो लोग कम से कम 1.5 घंटा तो अपनी आत्मा के साथ रहें। जब आप अपनी आत्मा के साथ रहेंगे तो पवित्रता भी बढ़ेगी, ध्यान भी बढ़ेगा, सुमरण भी बढ़ेगा, जागृति भी बढ़ेगी और आपकी चढ़ाई भी शुरू होगी। और आपकी आत्मा के साथ जितना आप समय बिताएंगे उतना ही आप अपने नज़दीक जाएंगे। जिस प्रकार से आप अपने किसी साथी के साथ, मित्र के साथ, प्रेमी के साथ अपना समय बिताते हैं तो वो आप समझते हैं कि मेरा ये सबसे कीमती समय है, लेकिन मैं ये मानता हूँ आपका जो सबसे कीमती समय वो है जो आप अपनी आत्मा के साथ बिताते हो। जब आप अपनी आत्मा के साथ एक एक पल बिताओगे, कितना भी समय बिताओ, ये संसार आप जानते हो। जो लोग संसार के अंदर पैसे इकट्ठे करते हैं वो भी जानते हैं कि हमारे साथ नहीं जाएंगे। जो लोग इस संसार के अंदर सुख सुविधाएं इकट्ठी करते हैं उन्हें भी पता है कि ये हमारे साथ नहीं जाएंगे। जो लोग इस संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करते हैं उन्हें भी पता ये हमारे साथ नहीं जाएंगे। कुछ लोग मृत्यु के भय से ये सोच करके परिवार को बढ़ाते हैं कि मेरे जाने के बाद कम से कम मेरा नाम रहेगा, मेरा पुत्र होगा तो, अगर मेरा पौत्र होगा तो मेरा वंश आगे बढ़ेगा और इस धरा के ऊपर मेरा नाम चलेगा। वो इस मृत्यु के भय से वंशों को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज न उनके नाम है, न उनके वंश है, न उनका अस्तित्व है, न उनकी मौजूदगी है, न उनका एहसास है। तो ऐसी वस्तुओं को हम पता होते हुए भी संग्रह कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं। बस काम चलना चाहिए, अच्छी तरह से घर चलना चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। इससे आगे जो भी है वो बस संसार में फंसाने के लिए माया जाल है। क्योंकि जितने भी पशु पक्षी, जितने भी देव दानव, जो भी कुछ है, सब की सब भोग की योनियां हैं। ये सब जगह आपको वहाँ भी मिल जाएंगी, दूसरी योनियों के अंदर भी प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन जो ये परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है, जो ये परमात्मा प्राप्ति का मौका है, जो ये ब्रह्म तक पहुँचने का रास्ता है, जो अपने आप की खोज है, जो सत्य की खोज है, जो इस आत्मा की खोज है, जो आपके अंदर सोई पड़ी ताकत है, जो आपके अंदर छुपा हुआ खजाना है, जिसके लिए आप इतने ऊंचे से उतर करके आए हो, उस प्रात पर ब्रह्म से प्रे से उतर करके ये आत्मा आई है। उस आनंद को अगर आप नहीं पा सके तो आपने उस परमानंद का अनुभव नहीं किया। अगर आप सोच रहे हो छोटी छोटी वस्तुओं खा पी करके, भोग करके, छोटी छोटी वस्तुएं प्राप्त करके आपको आनंद आ जाएगा, ये आपका भ्रम है, ये भूल है। ये आनंद कुछ पल का होगा और ये आनंद नहीं, खुशी है। हम मन की खुशी के लिए ही ध्यान करने लगे, हम मन की खुशी के लिए संसार में रमन करने लगे। और सबसे बड़ी बात ये है, हम मन मुताबिक भक्ति करने लगे, मन मुताबिक इष्ट चुन लिए, मन मुताबिक ध्यान होने लगा, मन मुताबिक सुमरन करने लगे, मन मुताबिक रास्ता का चुनाव हुआ, मन मुताबिक आगे बढ़े, मन मुताबिक गुरु चुने, मन मुताबिक वेद चुने, मन मुताबिक पुस्तकें। और इन्हीं के अंदर अपने जो मन को अच्छा नहीं लगता उससे हट जाते हैं। जो आपके जीवन को देखता है, जो आपके जीवन जो चल रहा है गति बदलने का प्रयास करता है, आपको जगाने का प्रयास करता है, आपको बताता है ये रास्ता सही है, ये गलत है। अगर आपको हाथ पकड़ के बदलने का प्रयास करे तो आप भागने लगते हो, अरे नहीं नहीं,
अगर हम उधर गए परमात्मा की तरफ तो बिल्कुल विनाश हो जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है, कुछ लोगों के अंदर तो इतनी शर्म भरी हुई है, ये तक नहीं बोल सकते कि हाँ हमारा भी गुरु है, हमने भी गुरु धारण किया है और हमने भी उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है ये कि हम इतना सोचते हैं, इतना भागते हैं इन चीज़ों से, जब हम परमात्मा के नाम को भी ये सोचते हैं कि नहीं लेना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, किस प्रकार से आप उस सच्चे बादशाह तक पहुंच सकोगे, फिर किस प्रकार से इतने मन अनुसार चलने के बाद कैसे वो परमात्मा आपके ऊपर कृपा बरसाएगा, कैसे उसकी दया होगी, कैसे ये सब कुछ चलेगा, किस प्रकार से आप उसके चरणों तक पहुँचेंगे। क्या मात्र आप धूप लगा करके और अगरबत्ती लगा करके उस सच्चे बादशाह तक पहुँच सकते हो? अपने मन के अंदर सोचना, अपने मन से ये सवाल करना, अपने जो अंदर में आपके जवाब आते हैं वो देखना आपके क्या जवाब आएंगे, उनको पढ़ना, मन के विचारों को कि क्या यही रास्ता है, क्या हमारे संतों ने यही रास्ता दिखाया है, क्या हमारे गुरुजनों ने यही मार्ग दिखाया है। अगर बिना मार्ग जानने वाला कुछ भी करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन जानने वाला, समझने वाला, अनुभव करने वाला, सब कुछ पता जिसको है, वो अगर वो भी उसी मार्ग पर उसी का अनुसरण करे, बड़ी अजीब बात है। संत महात्मा लोग इसलिए भी करते रहते हैं ताकि समाज के अंदर कुरीतियां न फैले, समाज के अंदर गलत संदेश ना जाए। लेकिन आप लोग कहाँ फंस गए हो, कौन सी दुनिया के अंदर चले गए हो, किस प्रकार से क्या खेल खेला जा रहा है? क्या सब कुछ मन के अनुसार चाहिए? ये भोजन नहीं है कि मन के अनुसार खाएंगे, ये भक्ति का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है, ये खांडे की धार है, ये कांटों से भरा हुआ मार्ग है, ये आपको जगाने के लिए है। ये आपके अंदर, हृदय के अंदर जो कीच भर गया है, जो मन के अंदर बुराइयां इकट्ठी कर ली हैं, जो मन के अंदर संसारिक विषय वासनाओं को समेट लिया है, जो अपने मन के अंदर इतनी वस्तुएं दबा दबा करके इकट्ठी कर ली हैं, जो मन के अंदर इतने राज छुपा लिए हैं, जो परत दर परत अपने को इतना दबा दिया है, जिस प्रकार से एक कमरे के अंदर एक लाइट लगा करके पर्दे के ऊपर पर्दा, हजारों पर्दे लगा दिए जाएं तो वो दब जाता है, उसी प्रकार से आपने अपने ऊपर हजारों प्रकार के पर्दे लगा दिए हैं। इसलिए जो आत्मा है, उसकी आवाज, उसका प्रकाश, उसका तेज, उसका प्रभाव आप बाहर तक नहीं आने देते, क्योंकि पता है अगर उसकी आवाज और उसका संदेश बाहर तक आया तो ये जीव जाग जाएगा। वो जागा हुआ जीव ब्रह्म हो जाता है, और ब्रह्म को कोई काल प्रभावित नहीं कर सकता, माया प्रभावित नहीं कर सकती। जिस प्रकार जंगल के अंदर शेर जब तक चुप है तभी तक चारों तरफ शोर होता रहता है, चिड़ियाँ चहकती रहती हैं, हिरण घूमते रहते हैं, जो ही वो एक दहाड़ लगाएगा सारा जंगल एकदम सुनसान हो जाएगा और एकदम से मौन हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आपका सोया हुआ ब्रह्म जागेगा, एक बार दहाड़ेगा, ये काल और माया एकदम से खंड खंड हो जाएंगे और खंड खंड हो करके बिखर जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। न आपको कोई रोकने वाला बचेगा, न कोई टोकने वाला बचेगा, न कोई अहंकार होगा, न कोई विचार होगा, वहाँ न कोई तपस्या होगी, न कोई साधना होगी। लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी योगी लोग साधना में चलते रहते हैं और देखते रहते हैं हर रोज, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि उन्हों के जो लोगों के संसार के
जो वो कर्म इकट्ठा करते रहते हैं, प्रकृति जो उनसे कर्म करवाती रहती है, उनका जो लोगों के ऊपर प्रभाव होता है, उनको जो कर्म फल मिलना होता है, वो संतों से करके टकराता रहता है। और लाखों लोगों के कर्म वो मात्र हल्के से दुख कष्ट में भोग करके ऐसे ही टाल देते हैं, पता भी नहीं लगता। अनेकों मृत्युएं टाल देते हैं, अनेकों प्रकार की परेशानियां टाल देते हैं। और आप देखो संसार के अंदर कि संतों के शरीर के ऊपर छोटे मोटे प्रभाव होते हैं और ऐसे ही निकल जाता है सब कुछ। ये सब परमात्मा की कृपा होती है, उसकी मेहर होती है, उसकी दया के बिना किसी के ऊपर भी वो दया दृष्टि नहीं करता। कोई भी देवता देवी, कोई भी कितनी भी ऊंची स्थिति का हो, अगर उस हरि की जिसके ऊपर नजर पड़ी, सब द्वार के ऊपर आकर के खड़े होंगे, सब हाजिरी लगाएंगे। जिनको आप श्रेष्ठ समझते हो, जिनको आप बड़ा समझते हो, जिनको आप बड़े महापुरुष, बड़े शक्तिशाली समझते हो, वहाँ उस दरबार के नग हैं वो, जिन्होंने उस परम तत्व को हमारे से आपसे पहले पा लिया। और इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने आज पा लिया तो आप उनके समान जा करके बैठ जाओगे। वहाँ ये नियम नहीं जिस प्रकार से इस संसार के अंदर है कि ये बड़े हैं, हमारे से 4 पीढ़ी बड़े हैं तो बराबर नहीं हो सकते, इतना ही भेद रहेगा। वहाँ चाहे कोई करोड़ों वर्ष पहले पहुँचा हो, चाहे कोई अरबों वर्ष पहले पहुँचा हो, चाहे कोई आज पहुँचा हो, वहाँ पर सबके लिए जगह निश्चित है, सबके लिए बराबर स्थान है, सबके लिए रास्ते खुले हैं और सब एक समान है उस दाता की नज़र में। और जब आप उसका ध्यान करोगे तभी मार्ग मिलेगा, बिना ध्यान के कोई रास्ता नहीं मिलता। सबसे श्रेष्ठ चीज ध्यान होती है, सुमरण होती है, ये मार्ग होता है, ये वो चाबी है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आप परमात्मा को रटो, आप राम को रटो, आप उस अनंत को रटो, आप उस पार ब्रह्म परमेश्वर को रटो। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि सबको एक ही प्रकार की डोज से कैसे फर्क होगा, लेकिन वो इनको ये नहीं मालूम कि कार्य इससे नहीं होंगे। ये तो आपको मात्र उस परमात्मा से जोड़ने के लिए, उसके मार्ग पर बढ़ने के लिए मात्र एक रास्ता दिखाया गया है। जो कार्य होंगे वो योग बल से होंगे, भक्ति से होंगे। जो परमात्मा और प्रकृति ने हमें जो आदेश दिए हैं, जो हमारे पास संदेश आते हैं, जो उस हरि की कृपा है, जो मेरे गुरु ने हमारे शीश के ऊपर जो हाथ रखा है, उससे होंगे कार्य। कार्य इससे नहीं होंगे, कार्य उस परमात्मा की कृपा से होंगे। लेकिन जो आप करोगे, जो साधना करोगे, इससे आपके जन्म जन्म के जो पाप कर्म किए गए हैं, जो अनंत जन्मों के पाप जो इस जन्म में दुख का कारण बनते हैं, जो आपके कष्ट का कारण बनते हैं, जो आपका ये जन्म हुआ अनंत अनंत योनियों को चीर करके यहाँ तक पहुँचे आप, अगर आप इस जन्म में भी नहीं जागे, अगर आप इस जन्म में भी भजन की तरफ नहीं बढ़े, अगर आपने इस जन्म में भी साधना नहीं की, अगर आपने इस जन्म में भी उस परमात्मा का रस पान नहीं किया, उसकी कृपा नहीं बरसी, अगर आपने इस साधना के ऊपर चलना शुरू नहीं किया, फिर आपको यही रह जाओगे। अगले जन्म में फिर यही से शुरुआत होगी, करना तो पड़ेगा। बिना किए उस सच्चे बादशाह तक न कोई पहुंचा है, न कोई पहुंच सकता है। और उसकी कृपा सबसे आवश्यक होती है। उसकी कृपा होने के बाद जितने भी संसार के देवी देवता हैं, वो कर्ज मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। जिसने काल जीता है, कोई भी संत महात्मा हो, उसको पता भी होगा कि काल जीतने के बाद सबका कर्जा चुकाना होता है, और किस प्रकार से किस किस रूप में कौन कौन सी वस्तुएं दे करके और किस किस भाव के साथ
और गुरु कितनी कृपा करता है, गुरु कितना साथ देता है, उसी हिसाब से ये कर्जा चूकता जाता है। और जब ये कर्जा चुका दिया जाता है तभी आगे कदम बढ़ता है। और वो कर्जा कौन चुकाता है? वो जिस प्रकार से हमारा जो कर्जा है वो हमारे गुरु ने चुकाया है, उसी प्रकार से आप सब लोगों का जो कर्जा है वो भी वही परमात्मा चुकाएंगे। उनके बिना कोई कर्जवान कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। इस जीव के ऊपर बहुत प्रकार के कर्ज होते हैं। प्रकृति का कर्ज होता है, माता पिता का कर्ज होता है, देवों का कर्ज होता है, देवियों का कर्ज होता है, कुल देवों का कर्ज होता है। तो इस प्रकार से उनको यज्ञ का कर्ज होता है। बहुत प्रकार के अनेकों प्रकार के कर्ज होते हैं। सब देवी देवता करके कर्जा मांगने लगते हैं और वो कर्जा चुकाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, जिन जिन के आपने नाम सुने हैं सब आ करके लाइन में खड़े हो जाते हैं, सामने साक्षात रूप ले करके और आस पास मंडराने लगते हैं। या तो उनका कर्जा चुका दो, नहीं तो आपका वो जीना हराम कर देंगे। और जब तक कर्जा नहीं चुकेगा आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप कितना भी कोशिश करें, कितने हाथ पैर मारे। वो कर्जा चुकाने का भी रास्ता होता है, वो परमात्मा का जब आप नाम सुमरण करोगे, जब वो साक्षात में प्रकट होगा और गुरु वहाँ आकर के खड़ा होगा और गुरु और परमात्मा का एक तालमेल होगा, तब जा कर के वो कर्जा चुकाया जाएगा। अगर गुरु समर्थ नहीं है, गुरु पूर्ण नहीं है, गुरु के पास इतना सामर्थ्य नहीं है वो आपकी दरखास्त को परमात्मा तक पहुंचा सके, तो आपको वहीं रोक लिया जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हमारे बहुत से साधकों को इन चीज़ों का अनुभव भी है, पता भी है, देखा भी है, जानकारी भी है, लेकिन वो भी भूल चुके हैं कि कर्ज कैसे चुकाया जाता है। क्योंकि मानव को जो वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं उनकी अहमियतें कम हो जाती हैं। जब मानव को उस अनंत की प्राप्ति हो जाती है, वो उस अनंत को भी भूलने लगता है, क्योंकि वही बात बिना पात्रता के दिया गया ज्ञान, दी गई ताकत विनाश का कारण बन जाती है। तो आप जितना भी कोशिश करोगे उस सच्चे बादशाह की ओर बढ़ने के लिए, जितना भी आप इन विचारों को अपने काबू करोगे, मन को काबू करोगे, समय को काबू करोगे और सही दिशा में जीवन को लेकर के चलोगे और एक एक शब्द से लेकर के सुमरण तक, इंद्रियों से लेकर के विचारों तक जब आप कंट्रोल में करोगे, तो आपको जो 2 से 4 मिनट की जो स्थिति होती है, प्रकृति उसको अपने अनुसार तैयार करती है। अगर वही स्थिति हम टाइम के साथ बढ़ाते जाएं और वो जागृत अवस्था में हो, होश अवस्था में हो, तो आपको सिद्धावस्था से पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार से हमारे जो संत हुए, रामानंद जी को अब तक लोग भूल चुके होते, उनका नाम इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके शिष्यों ने जो उनकी पहचान कराई, उनके शिष्यों ने जो उनके नाम को हीरे की तरह से रगड़ रगड़ करके जो चमकाया, उन्होंने जो तैयार किया, उन्होंने अपने आप को इतना रमा दिया, उन्होंने इतनी ताकत अर्जित कर ली, प्रकृति तक में प्रभाव किया, उन्होंने इतने गहरे तक उस परमात्मा को पा लिया कि फिर कुछ खोना और पाना कुछ भी शेष ही नहीं रहा। तो उन्होंने अपने नाम के आगे गुरु का नाम जोड़ दिया, और जब उन्होंने अपने गुरु का नाम जोड़ा तो गुरु का नाम ऊपर तो गूंज ही रहा था। क्योंकि हमारे बहुत से संत ऐसे हुए, बहुत से महात्मा और ऐसी आत्माएं आज भी विराजमान हैं जिनका संसार के अंदर नाम नहीं है, इतिहास नहीं है, पुस्तकें नहीं है, वर्णन नहीं है, और इस संसार के अंदर उनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन वो दरबार के अंदर विराजमान है। दरबार में उनकी अलग पहचान है, दरबार में रास्ता खुला रहता है
और वो दरबार में कभी भी आ जा सकते हैं। ऐसे भी इस धरा के ऊपर संत मौजूद हैं जो शरीर बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, जो कभी भी दरबार में आ जा सकते हैं, जो सब शरीरों में एक साथ विराजमान होते हैं कि कभी वो सूक्ष्म को धारण कर लेते हैं, कभी कारण को धारण कर लेते हैं, कभी सब शरीरों को छोड़ करके महाकारण से ऊपर उठ करके दरबार से संदेश ले करके आते हैं, दरबार में संदेश ले करके जाते हैं। ऐसे हमारे बहुत से महान वीर पुरुष अब भी धरा के ऊपर विराजमान हैं। तो आप भी जब प्रयास करोगे, ध्यान करोगे, सुमरण करोगे, उस सच्चे बादशाह तक पहुंचने का प्रयास करोगे, कोई भी रास्ता रोक नहीं पाएगा। और ये आत्माएं उस परमात्मा के चरणों की ओर जिस प्रकार से नदी अपने आप सागर की ओर बहने लगती है, जिस प्रकार से वृक्ष अपने आप आसमान की ओर खड़ा होने लगता है, जिस प्रकार से आसमान से छोड़ी हुई वस्तु अपने आप धरा की ओर बढ़ने लगती है, उसी प्रकार से ये आत्मा अपने आप परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान की आवश्यकता होगी, होश की आवश्यकता होगी, जागने की आवश्यकता होगी, प्रयास करने की आवश्यकता होगी, नाम रटने की आवश्यकता होगी, इन सांसारिक वस्तुओं को नियम में डालने की आवश्यकता होगी, अपने आप को ऊपर उठाने की आवश्यकता होगी। जो ये लाखों करोड़ों वर्षों के बंधन इस मानव जीवन के ऊपर डाल दिए गए हैं, उन बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता होगी। जब आप इस प्रकार से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, न कोई रास्ता रोकने वाला होगा, न कोई आपके मार्ग में कोई किसी प्रकार की विघ्न पैदा करने वाला होगा, सब अपने आप रास्ते खोलते चले जाएंगे। तो आप भाव को मजबूत कीजिए। भाव मजबूत होता है प्रेम के साथ। जब हम हरि के साथ, परमात्मा के साथ, गुरु के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि एकाकार हो जाता है, प्रेम इतना मजबूत हो जाता है कि तीसरा कोई कुछ भी बोलता रहे, संसार चाहे कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हमने अपने प्रेम की डोर उनके चरणों के साथ बांध ली, तो उस डोर को पकड़ करके हम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। तो इतना भाव जब मजबूत होगा, आप भूल जाना आपके मार्ग में कोई विघ्न उत्पन्न कर देगा। एकदम से उठा करके फेंक दिए जाओगे दरबार में, आपको पता चलेगा तो ये लगेगा कि ऐसे यहाँ कितनी जल्दी ये कैसे हुआ, और सीधा ही दर्शन, इतनी कृपा कैसे हो सकती है। वो कृपा निधान है, वो दया का सागर है, वो अनंत है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो इस संसार के अंदर बहुत से प्रश्न गूंजते रहते हैं, सवाल गूंजते रहते हैं, संत उनके सार को निकाल निकाल करके आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आप प्रयास कीजिए ध्यान करने का, सुमरण करने का, और परमात्मा के नाम के ऊपर जितना आप अपनी आत्मा के साथ रहेंगे, जितना आप अपने साथ रहेंगे, परमात्मा की कृपा उतनी ही ज़्यादा आपके ऊपर बरसती रहेगी। और अगला जो प्रोग्राम है वो होली का प्रोग्राम है। आप सब लोगों को पता है, होली के ऊपर सब लोग जितने भी हैं वो सब लोग आते हैं। और प्रयास करो आप भी सब के सब, क्योंकि दरबार के अंदर हाजिरियाँ लगाई जाती हैं। कुछ जो रुके हुए काम हैं, क्योंकि समय का अभाव होता है, तो मैं हर काम हर रोज़ नहीं हो पाता, तो कुछ काम वो भी बहुत लोगों को पता भी है, तो वो भी हैं। तो आप जितना भी कोशिश करो ध्यान के लिए, उतना अच्छा रहेगा। अपना जो अगला प्रोग्राम होगा सत्संग का, वो 7 मार्च का है, होली का त्यौहार है। तो आप कोशिश करना ध्यान के साथ, परमात्मा के साथ, आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता
परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।